जय हिंद दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 7 जून 2021 और 7 जून 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। साथ ही आप दोस्तों टेलीग्राम पे ही क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। क्विज के लिए एक अलग चैनल है, ठीक है, HB क्विज, और उसमें कीवर्ड है HB क्विज, ठीक है। और उसको सर्च कीजिए HB क्विज को, और वहाँ पे भी क्विज वाले चैनल को ज्वाइन कीजिए जहाँ पे प्रतिदिन शाम में 7 से 7:30 के बीच में क्विज पोस्ट किया जाता है, जिसका रिजल्ट टॉप 3 स्टूडेंट का नाम अनाउंस करते हैं हम यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिला में राज्य का दूसरा DNA यूनिट स्थापित की जाएगी। तो राज्य का दूसरा DNA यूनिट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जो कि पटना में इसको स्थापित किया जाएगा। और हाल ही में बिहार में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में DNA की दूसरी यूनिट लगाने की मंजूरी दी गई है। बिहार में DNA जांच के लिए पहली बार 2012 में यूनिट लगाया गया था, ठीक है। और बिहार में DNA यूनिट के जांच के लिए अभी तक एकमात्र यूनिट है जो कि पटना स्थित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में है। अब दोस्तों नाम आया है पटना का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो पटना दोस्तों जिला के साथ साथ प्रमंडल भी है, जिसके अंतर्गत 6 जिला आता है, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर, ठीक है। चलिए इसको मैप में देखते हैं। तो दोस्तों ये आ गया बिहार का मैप। इसमें अगर पटना प्रमंडल का बात किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं डीप ब्राउन कलर का जो एरिया है यही है पटना प्रमंडल, जिसके अंतर्गत रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा जिला आता है। और अगर बात किया जाए पटना जिला के लोकेशन का, तो ये रहा पटना जिला, जिसका दोस्तों सीमा जो है ये सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, उसके बाद लखीसराय, उसके बाद है नालंदा है, जहानाबाद है, अरवल है और भोजपुर, इन सभी जिला से सटा हुआ है। लेकिन ऊपर जो देख रहे हैं सारण और वैशाली, तो इस दोनों के बीच में सारण, वैशाली, समस्तीपुर और ये पटना जो हो गया, इसके बीच में गंगा नदी बहती है, ठीक है, जो कि सीमा का निर्धारण करती है इस तरह से, ठीक है। जो कि गंगा नदी जो है बिहार में उत्तर प्रदेश की तरफ से आके बक्सर जिला में प्रवेश करती है। आप लोग को बहुत जगह भोजपुर जिला देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि गंगा नदी सर बहुत जगह लिखा हुआ है भोजपुर जिला में प्रवेश करती है, लेकिन एक्चुअल में जो है गंगा नदी बिहार में बक्सर में चौसा के मैदान से प्रवेश करती है बिहार में, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। और चलिए कुछ पटना का स्टैटिकल जीके देख लेते हैं, जिससे हमेशा प्रश्न आते हैं। तो पटना का प्रमुख नदी सोनगंगा पुनपुन है। पटना को पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर और अजीमाबाद के नाम से भी जाना जाता है। 1912 में बंगाल विभाजन के बाद पटना उड़ीसा तथा बिहार का राजधानी बना। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला पटना है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। पटना के गोलघर का निर्माण जॉन गस्टिंग के द्वारा 1786 ईस्वी में करवाया गया था, जिसे अनाज के भंडारण के लिए बनाया गया था। तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र अर्थात पटना में हुआ था, जो कि 251 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में हुआ था। मेगास्थनी जो कि यूनान का था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पटना आया था। और डाइमेकस जो कि सीरिया का था, बिंदुसार के शासनकाल में पटना आया था। बांकीपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 27 व 28 दिसंबर 1912 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष RN मधोलकर थे। और उसके बाद दोस्तों पटना का खुदा बख्श पुस्तकालय मध्य एशिया मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित पांडुलिपियों और चित्रकला के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। 1969 में इसे संसद के द्वारा राष्ट्रीय धरोहर की संस्था घोषित की गई थी। इसका स्थापना 1891 में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल पटना में ही गंगा नदी के किनारे है। पटना संग्रहालय का भवन जो है ये मुगल निर्माण शैली का सुंदर नमूना है। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में और पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1917 में हुआ था। पटना का शहीद स्मारक उन 7 छात्रों का याद दिलाता है जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय सचिवालय पर झंडा फहराने में शहीद हो गए थे। मौर्य काल में पटना की राजधानी बिहार का पाटलिपुत्र हुआ करता था। मौर्य काल में भारत की राजधानी बिहार का पाटलिपुत्र हुआ करता था। पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनाया था। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफी संप्रदाय से था। उनका जन्म 1262 ईस्वी में मनेर में हुआ था, जो कि पटना में है।
और उनका मृत्यु 1377 ईस्वी में बिहार शरीफ में हुआ था, जो कि नालंदा में है। 1830 के दशक में पटना में वहाबी आंदोलन का केंद्र रहा था। अरबी और फारसी के उच्च स्तरीय अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए पटना में अरेबिक एंड पर्शियन इंस्टीट्यूट है। शहरीकरण में सबसे तेज वृद्धि वाला जिला पटना है। तो पटना से इतना सारा स्टैटिकल जी के आता है, ठीक है। इससे हमेशा प्रश्न आते हैं, ठीक है। सारा पॉइंट VVI है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य में अगले कितने वर्ष में कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य रखा गया है? तो अगले 20 वर्षों में ए ऑप्शन इसका सही हो गया। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा लो कार्बन पाथवे तैयार किया जा रहा है। इसके अनुसार अगले 20 वर्षों में राज्य में कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। नेक्स्ट है, वर्तमान में बिहार में शहरीकरण बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो राज्य में शहरीकरण बढ़कर हो गया है 15%। बी ऑप्शन सही हो गया। बिहार में शहरीकरण 11% से बढ़कर 15% हो गया है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर शहरीकरण 32% से अधिक है। बिहार में शहरी निकायों की संख्या 142 थी, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा 117 नए निकायों का गठन को मंजूरी दी गई है। राज्य में बने नए शहरी निकायों में जल्द ही केंद्र सरकार की योजना शुरू होगी। इसमें दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरीकरण आजीविका मिशन सहित अन्य केंद्रीय योजना को अविलंब शुरू करने को कहा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में संपूर्ण क्रांति दिवस कब मनाया गया? तो संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया गया है 5 जून के दिन। सी ऑप्शन सही हो गया। 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसी दिन 1974 में पटना के गांधी मैदान में लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। 18 मार्च 1974 को जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पटना में छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो देश भर में जेपी आंदोलन के रूप में भी जाना गया है। इस आंदोलन के चलते ही देश के लोकतंत्र का सबसे काला समय यानी आपातकाल का सामना करना पड़ा था देश को। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मिशन 5 करोड़ पौधारोपण की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो मिशन 5 करोड़ पौधारोपण का शुरुआत किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महोगनी का पौधा लगाकर मिशन 5 करोड़ पौधारोपण अभियान का शुरुआत किया। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5 करोड़ पौधे के रोपण का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये है दोस्तों बजट से प्रश्न है। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में राज्य का कुल बजट व्यय कितना अनुमानित किया गया है? तो 2,18,302.70 करोड़ रुपया, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2020-21 में बजट का अनुमान 2,11,761.49 करोड़ रुपया था, जो कि इस बार की बजट की अपेक्षा, मतलब पिछले बार के बजट की अपेक्षा इस बार का जो बजट है उसमें 6,541.21 करोड़ का इजाफा किया गया है। 22 फरवरी 2021 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया गया था। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण से। तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राज्य में महिला श्रमिक संख्या अनुपात ग्रामीण बिहार में कितना प्रतिशत रहा है? तो राज्य में महिला श्रमिक संख्या अनुपात जो है ग्रामीण क्षेत्र में, बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में 4% रहा है। और बात किया जाएगा शहरी क्षेत्र का, तो शहरी क्षेत्र में 5.7% रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये था इसका करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न, हाल ही में साबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा विकसित की गई उन्नत प्रजाति के बीज साबौर श्री और साबौर सब किस फसल की बीज है? तो यह धान का बीज है। सी ऑप्शन सही हो गया है। और पटना में किसानों को इसको वितरित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 में बिहार ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? तो 52 अंक, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो गया। अगर पिछले वित्तीय वर्ष का बात किया जाए तो बिहार को 50 अंक मिला था, इस बार 52 अंक मिला है। 2 अंकों का इजाफा प्राप्त किया है बिहार ने। आज का रिवीजन का प्रश्न है, जीनोम स्टडी में बिहार में डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित होने का दर क्या है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल में राजस्थान के पोखरण से सौर ऊर्जा के माध्यम से बिहार को 300 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब समय आ गया है क्विज के रिजल्ट का, ठीक है। तो टॉप 3 स्टूडेंट का हम नाम अनाउंस करने जा रहे हैं।
तो दोस्तों 5 जून का जो क्विज बोर्ड पोस्ट किया गया था, जिसमें प्रथम स्थान पे आए हैं धीरज कुमार उपाध्याय। इन्होंने 20 प्रश्नों में 20 सही किया है। इनका समय है 24.6 सेकेंड मात्र। दूसरा स्थान पे सुजाता आई हैं, जिनका भी 20 में से 20 सही है और इनका समय लगा है 31.3 सेकेंड। और तीसरे स्थान पे अमरजीत सिंह है, इनका भी 20 में 20 सही है और इन्होंने समय लिया है 47.8 सेकेंड का। ठीक है, तो इन तीनों को बहुत बहुत बधाई। इसी तरह आप लोग क्विज ज्वाइन करते रहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।